Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Death. फ्रेंड्स, आज जैसे कि आप जानते हैं मैं वाइल्ड लाइफर तो हुई हूँ, उसके अलावा उसके पहले मैं क्रिकेटर भी हूँ। और क्रिकेट में जब मैं खेला था उसके बाद उसके अलावा बहुत साल में कोचिंग में रहा। और हाल में ही क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लखनऊ ने एक बहुत बड़ा ऑनर मेरे को दिया। उन्होंने मेरे को, मैं आपको ये मोमेंटो दिखाता हूँ, द्रोणाचार्य अवार्ड उसको दिया जाता है जो कोचिंग का महानतम प्लेयर होता है, जो कोच करके जिसके अंडर में बहुत से बच्चे स्टेट खेले। तो मेरे अंडर में पिछले 28-29 साल में 1 जनवरी आते ही हमारा 30वां साल लग जाएगा। और ये ऑनर मेरे को दिया था, मैं आपको मोमेंटो दिखाता भी हूँ, ये देखिएगा आप लोग गौर से। ये द्रोणाचार्य अवार्ड है, 1 मिनट उठा के दिखा देता हूँ। ये मेरा द्रोणाचार्य अवार्ड है, देखिए लिखा हुआ होगा, मेरा नाम भी लिखा हुआ है। क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ ने ये हमें नवाजा है और ये ऑनर होता है एक प्लेयर के लिए। तो मैं सोचा कि मैंने आपको दिखा दूँ, फिर आज की हम आगे की बातें वाइल्ड लाइफ की करेंगे। एनीवे, अब आते हैं कि आपको कुछ खबर दे दूं। यहाँ का जो टाइगर का मूवमेंट था, तो टाइगर अभी भी है। कल एक गाय मार दी, यानी 2 नीलगाय मारे, 1 बैल मारा, कल एक गाय मारी और अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। ऑलमोस्ट 1 महीना होते आया है। और कल सबसे दूसरी बात है, लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में स्पोर्ट्स कॉलेज है, जो यूपी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कॉलेज, आज से नहीं 50 साल है, ये 50वां साल है उनका। और उसका एक सेलिब्रेशन वहाँ चल भी रहा है 50th ईयर का। उसी बीच में एक हॉकी प्लेयर जो है सुबह जॉगिंग कर रहा था, उसने जो है एक लेपर्ड को, स्पोर्ट्स कॉलेज क्योंकि वो आउटस्कर्ट्स में है, कुर्सी रोड बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर लेपर्ड को कैंपस के अंदर देखा। तो ये बहुत कॉमन है ओपन में कोई भी जानवर देखना, चाहे वो लेपर्ड हो, टाइगर हो, आदमी को बहुत टेरराइज कर देता है। क्योंकि सफारी में आप जीप के सेफ्टी के पीछे रहते हो, तो आपके ऊपर अटैक होने का डर नहीं रहता। बट अगर आप कहीं भी ओपन, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो जंगल में हो, तो वो डर बहुत रहता है। मेरे को एक ने क्वेश्चन भी किया था मेरे जानने वाले ने, उन्होंने कहा कि सर आप सफारी में जाते थे, आजकल कम कर दिया। हमने कहा हाँ, हमने कम कर दिया है, क्योंकि अब मैं प्रेफर करता हूँ ओपन जंगल्स में जाने का, क्योंकि मैं ओपन जंगल में रहने का आदी हूँ बचपन से। और हाल की टाइम पे अगर एक जंगल जो ओपन है, जहाँ मैं गया था और बहुत एंजॉय किया, और बहुत मेरी पुरानी जो कैंप की लाइफ की जो यादें थी वो ताज़ा हो गई, वो था राजा जी नेशनल पार्क। जब मैं विवेक अवस्थी जी से मिलने उनके रिसोर्ट गया था, जंगली रिसोर्ट, गजब की जगह है। नीचे रिवर बेड है जो बिल्कुल ड्राइड है इस समय। मैंने गया था नवंबर में। और फिर उनका रिसोर्ट भी जो है बिल्कुल हिल के ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है। और मैं बहुत लकी था कि बिल्कुल मैं भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता हूँ ज़्यादा। तो मेरे अलावा और कोई ठहरा भी हो। एक दिन पहले कोई पार्टी आई थी, वो चली गई थी और मैं अकेला था। उनका जो स्टाफ था वो था। तो अक्सर मैं नीचे रिवर बेड में आ जाता था और वहाँ के जंगल्स पे वॉक भी करता था। और मेरा पॉडकास्ट भी विवेक जी के साथ, उनकी मदर के साथ हुआ। फिर विवेक जी मेरा अलग से एक पॉडकास्ट हुआ, प्लस 1-2 वीडियोस मैंने बड़ी ज़बरदस्त बनाई थी, जो बाद में फिर मेरे को डिलीट करनी पड़ी क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। मैंने पहले भी बताया है, बहुत अच्छी वीडियोस थी। मैंने बताया कि एक वीडियो जब मैं खुद अकेला चल के बना रहा था, मेरे को क्लियरली एक लेपर्ड का सर, माथा नज़र आया। और मैं जैसे ही कैमरा मैंने जूम किया उसकी तरफ, तो उसका माथा बिल्कुल क्लियर था और वो मेरे को देख रहा, मैं उसको देख रहा हूँ। वो दूरी थी, मैं रिवर बेड में वॉक कर रहा था, रुक गया था। प्रॉब्लम यह आती थी वहाँ पर कि जो विवेक जी के दोनों डॉगीज हैं, लकी और ब्लैकी, ये हमेशा मेरे साथ में आ जाते थे। और उस दिन विवेक जी जैसे हमेशा ऋषिकेश जाते हैं अपने काम से सामान लाने के लिए, अपने वीडियोस अपलोड करने के लिए, ये गए हुए थे। अब वो डॉगीज मेरे साथ थे।
मेरी जान सूख रही थी कि कहीं ये डॉगीज उस तरफ निकल गए, क्योंकि स्मेल तो कर लेते हैं पर डरते भी है लेपर्ड से। बट उसमें से जो उनका लकी है ना, वो थोड़ा सा नासमझी भूल गया, वो रश भी कर सकता था और कहीं वो लेपर्ड उसको अटैक करके पिक करके ले जाता तो मैं बहुत गिल्टी फील करता कि मेरे साथ आया था, अटैक हुआ। एक बार उसको बचपने पे लेपर्ड ने अटैक किया था जिसमें वो सरवाइव कर गया था। ओपन जंगल्स के अंदर रहने के थ्रिल ही अलग है। आपको अगर कोई ऐसा सैलानी है जो कभी जंगलों के बीच में नहीं रहा और ओपन जंगल में रहता है, और मैं तो बिल्कुल ही सन्नाटे में था, कोई था ही नहीं। अर्ली मॉर्निंग भी अगर मैं निकलता था, नाइट पे तो नहीं निकलता था क्योंकि सावधान रहता था, क्योंकि वो लेपर्ड टेरिटरी है और फिर एक टाइग्रेस 2 बच्चों के साथ वहाँ पर घूम भी रही है, और जिसने एक किल भी की, एक लेडी है वो भी आई थी जब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे। उन्हीं की एक गाय को मार दिया है और दोनों बच्चों ने मारा है, और फिर माँ ने भी साथ में आके उसको खाया, थोड़ा सा ऊपर जाके बगल में ही वो जगह है। विवेक जी का जो 1-2 दिन पहले का वीडियो था उसमें उन्होंने वो शो भी किया, और मैंने उनको जो है उसमें लिख के भी भेजा था कि आप ही का ये फॉर्मूला था कि जंगल का जो भी थ्रिल देखना वो देखो मगर दूर से, तो आप इतना नज़दीक क्यों चले गए जबकि जान रहे थे कि वहाँ पर एक टाइगर किल था, नहीं जाना चाहिए। मेरा जो टाइटल है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर इसीलिए है कि विवेक जी के पॉडकास्ट तो मैंने अपने 2-3 इंस्टेंसेस बताए, इसके अलावा बहुत हुए हैं कि मैं बहुत नज़दीक खतरों में चला गया था और मेरी जान जोखिम में थी। अनकॉन्शियसली कई बार गया था, कई बार कॉन्शियसली आउट ऑफ क्यूरोसिटी चला गया था, जो नहीं करना चाहिए। जंगल के रूल के हिसाब से आपको सावधान, एटलीस्ट जब आप अकेले रहें। अगर एक टीम आपके साथ है तब आप जा सकते हैं, तो जानवर भी डरता है फिर आपसे। बट थ्रिल ओपन जंगल में ही है कि कोई बड़ा फेंसिंग ना लगी हो, आप रह रहे हो। जो भी जंगल रिसोर्ट जाए, विवेक जी के रिसोर्ट में एक फील आती है जंगल की पूरी। तो मैं तो सुबह भी निकलता था, कभी कभी दोपहर को भी निकल जाता था, फिर पे एक साइड में चला गया था। एक रास्ता जाता है नीलकंठ की तरफ, एक जाता है कोटद्वार की तरफ, तो वहाँ इन्हीं के स्टाफ के साथ इवनिंग वॉक में मैं निकल गया था, जहाँ मैंने फ्रेश पॉज देखे थे लेपर्ड के, और इतने फ्रेश थे कि शायद वो हमारे जाने के 5 या 10 मिनट पहले निकल के क्रॉस किया होगा। हो सकता है हम ही लोग को दूर से देख लिया हो और क्रॉस कर लिया, तो वो टेरिटरी ही ऐसी है। और जब पॉडकास्ट कर रहे थे हम और विवेक जी, तो मैंने उनकी मदर भी जब थी, तो वो वाला जब पॉडकास्ट चल रहा था, मैंने एक मोमेंट ऊपर एकदम जंगल के बगल में, तो वो पहाड़ था, पीछे जंगल था, हम लोग वहीं कुर्सी लगा के बैठे हुए थे। मैंने एक मोमेंट देखा भी था, और एकदम से कुछ चिड़िया जो है उड़ी थोड़ी दूर पे जो बैठी होंगी, बट मोमेंट देखा था। ठीक मेरे को मेरा वही केस याद आ गया जो सिक्किम में हुआ था, जब मैं अकेले पैदल चल रहा था और वो मोमेंट हुआ था। बट बहुत ज़बरदस्त जंगल है। जब वो अपने वीडियो में उसको दिखाते हैं तो समझ में नहीं आता है, जब आप वहाँ विजिट करेंगे ना आपको पता लगेगा, मज़ा आ जाएगा। अगर आप वाकई ओपन जंगल्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो राजा जी नेशनल पार्क में उनके यहाँ ज़रूर जाए, है ना। और आपको वो फील आ जाएगी, आपको रात में कॉल्स भी सुनाई देंगी लेपर्ड्स की भी। अभी तो टाइगर भी नज़दीक आ गया है, तो इस समय खतरा बहुत रहता है, बट आप अगर थोड़ा सा सावधान हैं और लोगों के साथ जा रहे हैं तब कोई खतरा नहीं है। दूसरा है एलिफेंट्स का मूवमेंट है, भालुओं का मूवमेंट है। विवेक जी मेरे को बता भी रहे थे कि भालू भी है उस एरिया में, तो वो वॉच करते रहते हैं, और डेंजरस भालू होते हैं लेपर्ड और टाइगर के अलावा, क्योंकि वो कभी कभी ह्यूमन बींग्स के ऊपर एकदम से अटैक कर देते हैं। तो ये तो मैंने आपको क्लियर किया कि मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ। आज व्यूअर्स, सब आप लोग मेरे दोस्त सब देख रहे होंगे कि आज मैं जंगल के बीच में खड़ा हूँ। ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये जंगली रिसोर्ट है विवेक अवस्थी जी का। यही मैं टिका हुआ हूँ, आज ही पहुँचा हूँ, आज रहूँगा, कल रहूँगा, फिर फर्दर का प्रोग्राम होगा। और ये वो नदी है जिस बेड पे मैं खड़ा हुआ हूँ,
जो ये बरसात में जब चलती है तो इसी में से जीपें भी निकलती हैं, गाड़ियां भी निकलती हैं, और आगे भी ये रास्ता चला जाता है नीलकंठ तक, फिर फर्दर कोटद्वार की तरफ। अब आपको मैं ये 360 डिग्री दिखा रहा हूँ। ये पहाड़ जितना आपको वीडियो में छोटे लगते हैं, ये पहाड़ चारों तरफ उतने ही ऊंचे हैं। मैंने तो कल्पना नहीं की थी कि जब अवस्थी जी दिखाते थे तो ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतने ऊंचे पहाड़ हैं। ये पहाड़ ठीक से देख लीजिए, और ये अवस्थी जी के दोनों पेट ब्लैकी और लकी, क्या नाम है? ब्लैकी और लकी। लकी, ये दोनों आ रहे हैं। जब आप देखते हैं अवस्थी जी को इस पे बेड पे चलते हुए वॉक पे, तो यही दोनों साथ पे रहते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर वाइल्ड लाइफ को किसी को एंजॉय करना है तो जब तक वो जगह जमीन पे नहीं आएगा वो वाइल्ड लाइफ के बारे में कल्पना नहीं कर सकता। जो लोग आए हैं वो जानते हैं कि जो कल्पना करके वो आए थे उससे कहीं सुंदर जगह है ये, और आएंगे तो इन पहाड़ियों की हाइट के बारे में भी पता लगेगा, इस रिवर बेड के भी पता लगेगा। यहाँ तो पानी नहीं है इस जगह, बट थोड़ा आगे आप जाएंगे, जब आज हमारी जीप आई थी 5 बार कम से कम नदी, वो जो चलता हुआ पानी था उसको हमने क्रॉस किया था। एक सुंदर मंजर था, मेरे लिए तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है। बट जो लोग वाइल्ड लाइफ की प्रेमी हैं, जो लोग जंगलों के बीच में रह रहे हैं और उनके जंगल की जानकारी की जरूरत है, वो इस जंगल में जरूर आए। जो सफारियों में जाते हैं उनको इस जंगल का अंदाजा ही नहीं है। हरिमोहन थोड़ा दिखाओ, अगर इस पेड़ के पीछे कोई लेपर्ड छुपा हुआ है वो जरूर हम दोनों को देख रहा है, इतना घना है। कहते हैं ना जंगल में एक कहावत है कि जानवर आपको हमेशा देखता रहता है, बट लेपर्ड नॉर्मली बड़े लोगों पे अटैक नहीं करेगा, वो छोटे बच्चे या छोटे जानवर की तरफ आता है। और लेपर्ड का बसेरा जो है, जहां बस्ती देखेगा बस अगल बगल रहे, क्योंकि उसको मौका मिलेगा, कोई गाय की बछिया होगी, कोई कुत्ता होगा, या छोटा इंसान का बच्चा है तो उसको भी उठाने का। तो जहां जहां सेटलमेंट है ये आइडियल जगह है उसकी, जो लेपर्ड यहाँ रहता है। और ये टेरिटरी लग रही है लेपर्ड की पूरी। टाइगर भी मूवमेंट करता है। हरिमोहन ऊपर आया टाइगर? जी सर, इधर आ जाता है। इधर आया था ना? जी सर। टाइगर की भी है मूवमेंट। और लेपर्ड को तो सुनते हैं कि एक जोड़ा घूम रहा है, तो अगर जोड़ा घूम रहा है, ये टाइम आ गया उनकी मीटिंग का, अगर जोड़ा घूम रहा है तो पॉसिबिलिटी है। अभी विवेक जी से मैं बैठ के बात कर रहा था, तो ये एक तरीका जंगल में हमेशा कहा जाता है कि आप जब भी ट्रैकिंग करते हो जंगल के बीच में, आप रास्ते के बीचों बीच चलिए। जब मैं सिक्किम में फंसा था, जब मेरे को लग रहा था कि लेपर्ड मेरे को फॉलो कर रहा है, तो मेरे को एक चीज मालूम थी कि रास्ता क्रॉस करके मैं पार चला जाऊं, क्योंकि जब झाड़ियां हिल रही थी तो मैं सावधान हो गया था। ना हाथ में लाठी थी, ना कुछ नहीं, एक मोबाइल था और उसका वो चल रहा था रात में कैमरा बस, और फ्लैश लाइट। ये भी दिखा दो, यहाँ के गांव वालों की छोटी छोटी बकरियां, ये भी लेपर्ड का शिकार है। छोटी गाय भी हैं, छोटी बकरियां भी हैं। यही लेपर्ड का आहार होता है, यही कारण होता है कि वो बस्तियों के इर्द गिर्द रहता है। बाकी आपको मैं थोड़े आगे चलेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे कि इनके यहाँ पर केज कैंपिंग भी है। रात में लोग आके वहाँ रुक सकते हैं, जो जीदार लोग हैं, जिनकी हिम्मत है, जो केजेस के बीच में रहे। मैं कैंप्स में रहा हूँ, मेरे को तो वो फीलिंग आ रही है जो फादर के टाइम पे मैं जंगलों में रहता था। और इसकी जो ऑफ रोडिंग है, जितने आसानी से विवेक जी बता देते हैं, जो भी बंदा पहली बार आएगा उसको पता लगेगा कि ऑफ रोडिंग होता क्या है। ऑफ रोडिंग जो हम सफारी में दिखाते हैं वो तो रास्ते सब बने हुए होते हैं मिट्टी के। आप आइए यहाँ देखिए, नीचे दिखाओ जरा कि किस तरह के पत्थर हैं, बड़े छोटे, इसमें से गाड़ियां निकलती हैं और फिर जाती हैं, फिर बीच में पानी पड़ता है। उस रास्ते को लोग क्रॉस करते हैं रोज। आज भी विवेक जी शायद ऋषिकेश गए हुए हैं किसी काम से, मेरे मिलने के बाद अब शाम को उनसे मुलाकात होगी। मेरे पास इतना टाइम था कि एक वीडियो में बनाऊं, और इस जगह की खूबसूरती देख के मैं तो बिल्कुल मुक्त हो गया हूं कि अगला विजिट जब भी होगा देखना पड़ेगा, प्लान करूंगा। बट अगर आप ऐसी जगह आते हो, नंबर 1 वो जो सांस आप अंदर लेते हो ना, वो आपको कभी शहर में नहीं मिलेगी। दूसरा जो ये जो ताजगी है ना, और ये हरियाली है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं जो एस्टिमेट कर रहा हूं कि ये अगर ये पहाड़ की पीकिंग ऊपर तक चले जाओ तो ये कम से कम 3-3.5 हजार फीट ऊपर है। बट वो देखने में कभी भी वीडियो में नहीं लगेगा, ये बहुत ऊंचा है। ठीक है,
तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। इसीलिए जब मैं तराई जाता हूँ और ओपन जंगल्स में जो फार्म हाउसेस है वहाँ रहता हूँ, जहाँ शुगर केन के अंदर टाइगर तो लेपर्ड्स का मूवमेंट है, मैं वो हमेशा देखना पसंद करता हूँ। 80s से जब जाता था तब भी, और अभी एक प्लान और भी कर रहा हूँ कि मैं शायद जाऊँगा वहाँ पर और ओपन जंगल में ही रहूँगा। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका फार्म हाउस है, मैं वहीं रहूँगा क्योंकि वहाँ से साइटिंग बहुत होती है। उनकी शुगर केन का बहुत बड़ी फार्मिंग है, तो ये टाइम बिल्कुल आइडियल रहता है कि दोपहर के टाइम पे अगर आप उनकी बैल्कनी में भी बैठे हैं तो आपको मूवमेंट दिख जाएगा। प्लस उनकी जो विलेजेस है उसकी एक दो फोटो आपको मैं डालूंगा, वो विलेजेस कैसे होते हैं तराई एरिया के वो। और एक फ़ोटो उन्होंने लेके मेरे को भेजी थी मेरे फ्रेंड ने, जो शुगर केन फील्ड से एकदम अर्ली मॉर्निंग मान के चलिए 9:30-10 बजे जब धूप आ गई थी, एक टाइगर उन्हीं की शुगर केन फील्ड से निकला था और सामने से जा रहा था। बड़ा खूबसूरत तस्वीर है। वो एरिया जाके आपको फील होता है कि आप जंगल अगल बगल बहुत घने हैं, और जंगल से निकलते शुगर केन फील्ड से जिससे में गन्ने लंबे लंबे उगे हुए हैं, अगर वो कटे नहीं हैं तो उगे हुए हैं, और वो बहुत अच्छा हाइडिंग प्लेस बन जाता है टाइगर्स के लिए। टाइगर्स ने बहुत एरिया में तराई में कई डिस्ट्रिक्ट में, चाहे लखीमपुर लीजिए, चाहे आप शाहजहानपुर लीजिए, फिर आप इधर आइए पीलीभीत के साइड आइए, फिर यहाँ से प्लेन्स चलते जाइए सितारगंज की तरफ, जितने भी, और ज़्यादातर सिख फार्मर्स हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त शुगर केन की फार्मिंग की है। बड़े अच्छे अच्छे फार्म हाउसेस अपने बनाए हैं, रात रात मेहनत करते हैं। मैंने तो देखा उनको रात के 10 बजे 10:30 बजे टाइगर टेरिटरी के अंदर जहाँ खतरा है, बट वो फार्मिंग करते हैं अपने 2-3 लेबर्स को लेके। तो ये तो हो गया कि ओपन जंगल को मैं हमेशा इंजॉय करता हूँ बनिस्बत सफारी जाने की। ये नहीं उसमें सफारी जाने में, सफारी मैंने भी की है बट सफारी का मेरा एंजॉयमेंट वहीं ख़त्म हो जाता है जब भीड़ भड़क्का, जीपें आने लगती हैं, एक के पीछे एक आवाज़ें होने लगती हैं। मेरे को हमेशा ये लगता है कि हम जानवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखने तो उन्हीं को जा रहे हैं, उन्हीं के एरिया में जा रहे हैं, बट उन्हीं को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसा शख्स बनना चाहता हूँ कि मैं इसको कम कर दूँ। अगर मैं इकलौता, मेरी सोच से और भी लोग अगर इत्तेफाक रखेंगे तो वो भी अगर ऐसा हो कि ओपन जंगल्स में साइटिंग करिए तब मज़ा आता है। ओपन जंगल में आपको टाइगर दिखे, ओपन जंगल के अंदर आपको लेपर्ड दिखे, जहाँ आप हो और ओपन जंगल में वो साइटिंग हो, तो वो फियर फैक्टर भी होता है आपके अंदर और एक थ्रिल भी होता है। तो मैं हमेशा उस चीज़ को बिलीव करता हूँ, और अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादातर ऐसे जंगलों में रहूँ या उस जगह जाऊँ जहाँ कोई भी फेंसिंग नहीं लगी हुई है, जहाँ आप ठहरते हैं, और जब आप जाते हैं व्हीकल के ऊपर ना हो बट आप फुट के ऊपर रहें। क्योंकि मैंने ये ज़िंदगी सालों साल कैंप में फादर के साथ, अपने कैंप स्टाफ के साथ काटी है। अब एक किस्सा इसको मैं आपको ये आज पुराने MP का बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था, छोटा क्या मतलब व्हेन आई वाज यंग, 13-14 साल का था, मैं गर्मियों की छुट्टी में हमेशा फादर के कैंप चले जाते थे, हमारी पूरी फैमिली। चाहे पढ़ाई हम लखनऊ में करते रहे, जहाँ भी होते थे, वो नागपुर में होते थे तो वो MP, महाराष्ट्र, MP का पूरा एरिया, जहाँ आज आप टडोबा नेशनल पार्क देख रहे हो, उसके अगल बगल बहुत कैंप्स थे उस समय, जिस भी चीज़ के लिए जो है ड्रिलिंग होती थी। फिर MP में तो खैर बहुत साल रहे हैं, मैंने कितने किस्से MP के बताए हैं और कई कैंप्स रहे हैं। तो ये मैं MP की एक छोटी सी स्टोरी इसी में ऐड कर रहा हूँ, जिसमें एक आदिवासी, काफ़ी स्टाफ लोकल वेजेस पे लगाए जाते थे, उनके जो थोड़े यंग लड़के होते थे वो मेरे को बहुत फैसिनेट करते थे, क्योंकि वो हमेशा अपना बो एंड एरो टांग के ही आते थे। फिर वो रख देते थे, जब गांव से आते थे कैंप में, फिर वो रख देते थे, फिर वो कामकाज करते थे और जाने के टाइम पे वो ले लेते थे। तो मैंने उनसे बो एंड एरो सीखने की भी कोशिश की थी। उन्हीं में से एक लड़का था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या नाम था, बट वो यंग था एकदम, जैसे मेरे एज का था। तो एक दिन खाना खाने के बाद उसने प्लान किया कि हाँ हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, वो बो एंड एरो ले लेते थे। उस समय तक फादर मेरे को अलाउ कर देते थे कि सेफ्टी के लिए जो 12 बोर थी डबल बैरल, वो हम ले जाएं, और एक हाथ कैंप का आदमी बहादुर
या जो नेपाली वहाँ गार्ड रहते थे वो साथ में हम लोग के जाते थे। तो उसके साथ अक्सर जंगलों में हम घुमा करते थे। कई बार हमने जो है दूर से हाथी को भी देखा, टाइगर लेपर्ड तो नहीं दिखे उसके साथ जब गया था, बट वाइल्ड बोर बहुत दिखे, हिरन तो सभी दिखते रहते थे, सांबर है, और इतने बड़े बड़े सांबर दिखे, और इवन चीतल का जो स्टैग था वो बड़े बड़ा दिखा था। वो मन तो बहुत होता था कि मैं थोड़ा शूट करूँ क्या, क्योंकि मेरे को कैंप वाले उकसाते थे कि भैया जी कुछ मार के ले आइए तो हम लोग को खाने को मिल जाएगा, बट फादर के डर से मैं कभी भी बगैर परमिशन कुछ भी शूट नहीं करता था। मेरे अंदर इंक्लिनेशन तो थी हंटिंग की हमेशा से, क्योंकि मैं उस माहौल में रहा था कैंप के अंदर, फादर का जाना, बंदूक लेके जाना, फिर बंदूक लेके आना, तो वो फैसिनेशन कोई भी यंगस्टर जो होता है उसको रहता है। तो ये ओपन जंगल्स की फील होती है, वही बचपन से मेरे अंदर थी। और आज भी जब मैं इतने साल क्रिकेट में रहने के बाद वापस आया हूँ, 3 साल हो गए मेरे को आए हुए, और मेरे को यूट्यूब में आए हुए 1 साल से ऊपर हो रहा है, तो वो फैसिनेशन मैं एक्सप्रेस करना भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो इंजॉयमेंट है, वो थ्रिल मेरे को तभी आती है जब मैं ओपन जंगल में रहता हूँ। जब मैं किसी डिकुली जैसी रिसोर्ट में रहने चले जाता हूँ, मैं उसके बारे में दिखा जरूर देता हूँ, बट मेरे अंदर की जो एक फीलिंग है ना कि हम जंगल के बगल में तो रह रहे हैं, बट हम जंगल के अंदर नहीं रह रहे। एटलीस्ट वो जंगल जिसमें हमको गवर्नमेंट अलाउ करती है, हम जा सकते हैं, जहाँ जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ कोई प्रोटेक्शन ना हो। तो ऐसे कई रिसोर्ट है, मैंने भी देखा डिकुली में कि पीछे जो कोसी का एरिया है वो खुला ही हुआ है, वहाँ कोई भी बाड़ा नहीं लगा है। अगर उधर से कोई मूवमेंट होती है टाइगर की, एलिफेंट की, जैसे मैं मनु महारानी में ठहरा था पिछले साल गर्मी में, इसी साल गर्मी में जब गया था, तो उसमें जो पीछे का हिस्सा था जो नदी से सटा हुआ था, उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। कोई जानवर आता तो वो आ सकता था, और उनके कैंपस के अंदर एक बार टाइगर आया भी था, जिसको रात को जो चौकीदार ड्यूटी में रहते थे उसने फिर वहाँ से हल्ला करके उसको भगा दिया था, तो फिर वो कोसी की तरफ चला गया। बट वो एरिया जो है और जगह घिरा हुआ है, और काफ़ी लोग हैं जो गलियों में जहाँ साड़ के ऊपर अटैक हुआ था वो सब एरिया देखा हुआ है। मैं तो वॉक ही करता था सुबह सुबह, जैसे आप रोड के ऊपर आते हैं डिकुली से जो रास्ता सुंदरकाल और महान की तरफ जाता है, उस पर मैं वॉक भी सुबह सुबह करता था। तब तक लोग आ जाते थे, और 3 दिन हम रुके थे तो तीनों दिन मैं वॉक करता था। और मेरी आदत है, मैंने आपको पहले भी डाला है कि मैं दुधवा गया था तो मैं वॉक करता था, जो बिल्कुल दुधवा से सटा हुआ रिसोर्ट था, कैपुचिनो बाय लोर बाय कैपुचिनो, उसी पे हम रुके हुए थे, और हमारी फैमिली सोती रहती थी। मैं वॉक के लिए चले जाता था टुवर्ड्स दुधवा गेट। तो उसी में जो बिली अर्जन सिंह का फार्म है टाइगर हेवन, उसी के अगल बगल तक मैं जाता था, फिर वॉक करके आया। अर्ली मॉर्निंग चला आता था, तो हल्की हल्की कुछ ट्रैफिक होती थी, कुछ लोग मिलते थे जो गांव के साइकिल में जाते थे, और जो ट्रैफिक जाती थी जो नेपाल के साइड जाती है दुधवा होते हुए, वो मिलती थी। और उसी में एक बहुत बड़ा टाइगर हमारे आने के बाद उसी रोड के ऊपर दिखा था। कोई विजिटर दुधवा की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग एक बहुत बड़ा मेल टाइगर, वो होगा कम से कम 250-300 का, मैंने वो वीडियो 1-2 जगह डाली भी है, वो दिखा था। तो जो मेरा रिसोर्ट वाला मैनेजर था उसने मेरे को फ़ोन करा जब हम लौट के आ गए लखनऊ, तो बोला भी था, सर आपको हम लोग मना करते थे कि उस साइड नहीं जाइए, आप पलिया के साइड वॉक करिए, समझ में आता है, बट जंगल जंगल ही है। वो बफर एरिया था, बट क्या बफर में भी बहुत जानवर रहते हैं। बफर में जो कोर्ट से भगा दिए जाते हैं वो जानवर रहते हैं, कार्निवोर्स रहते हैं, और लेपर्ड तो कहीं भी आ सकता है। लेपर्ड तो उनके कैंपस के अंदर कई बार आके घूम के चला जाता था। जब पंजे के निशान दिखते थे, बिल्कुल पीछे एक स्ट्रीम था, स्ट्रीम के पीछे कुछ खेतीबाड़ी थी, और दूर आपको दुधवा के जंगल के जो बड़े बड़े साल के पेड़ वो दिखते थे। तो ओपन जंगल में रहना वो एक बहुत थ्रिल है, बट आपको सावधान रहना होता है, एक डिस्टेंस बना के रहिए, तब तो फिर मज़ा है। तो ये मैं कहानी आपको जो सुना रहा था, मैं भूल गया था कि वो लड़का अक्सर मेरे साथ जाता था। छोटा मोटा शिकार तो हमने भी किया, जो ही बोलेंगे, और उसने बो एंड एरो से भी 1-2 शिकार करिए थे, फिर वो अपने गांव ले गया था उसको। तो बहुत एक्सपर्ट था,
और बो एंड एरो जो है वो कह भी रहा था, हमको प्रेजेंट भी कर रहा था, बट हमारे फादर ने अलाउ नहीं किया क्योंकि हमें फिर वहाँ से नागपुर जाना था जहाँ वो हेडक्वार्टर में स्टेशन थे, फिर टूर पे जाते थे, तब हम लोग कैंप्स पे आते थे, तो मैं ला नहीं पाया था। फिर जब मैं लौट के आ गया तो अब मेरे ही साथ, जिसके साथ मैं रोज घूमता था 1 महीना 1.5 महीना, मेरे फादर ने बताया कि उसको जो है बिद्दू नाम था, ऐसी कुछ नाम था उसका, कि उसको वो टाइगर अटैक पे ही मर गया। अपने गांव से जहां वो सौदा लेने जाते थे, जहां हाट लगती थी, वहां गांव वाले आया करते थे। एक दिन आते आते ये लेट हो गया और जो जंगल वाला पैच था उससे गुजर रहा था, तो गांव वाले क्योंकि इकट्ठा ही जाते थे तो इकट्ठा चल के वो लोग तो चले आ गए थे, शायद बिट्टू जो था वो पीछे रह गया था और उसके ऊपर टाइगर अटैक हुआ। इसके साथ एक लड़का और था जब अटैक हुआ था, बट वही बैठे वाले एरिया में लोग की आदत होती है, जो भी वो धोती टाइप पहनते हैं, बैठ के फिर वो शायद उसको पेशाब आ रही थी, बस वो बैठा और वो साथ का लड़का थोड़ा सा आगे चला गया था। वो जैसे ही उसको अपना रिलीफ करने के लिए बैठा, उसके ऊपर अटैक हुआ और उसको दबोच के मार के वो लड़का तो डर के मारे भाग गया और बिद्दू की बॉडी को उठा के वो ले गया। फिर वो हल्ला हुआ तो जो हाट वाले लोग थे वहां तक भी हल्ला हुआ, ये लड़का भागा, जो बगल का गांव था वहां के लोग आए, तब तक उसकी बॉडी को काफी अंदर ले गया था। और फिर शाम भी होने वाली थी, तो शाम हो गई थी तो अंदर जा नहीं सकते थे। दूसरे दिन तक तो उसकी बॉडी काफी कुछ खा लिया था, बट बॉडी मिल गई थी तो उसको रिट्रीव कर लिया था। जंगलों के अंदर ऐसे खतरे तो हमेशा रहते हैं, और उसको जो बच्चा बचपन से जंगल में रहा हो वही जो है 14-15 साल की उम्र में खुद शिकार हो गया, जो सब कुछ जानता था। तीर तो गजब की चलती थी उसकी, जो एम करता था और खींच के मारता था, तीर गजब की चलती थी। तो मैं बोला भी था, मैं सीखता भी था उससे, टारगेट लगा के मैं सीखता भी था। मेरे को क्यूरोसिटी हमेशा होती कि आर्म्स आप कैसे यूज कर सकते हो अगर आपके पास है, तो मैं बोलता भी था। और बहुत अफसोस हुआ, मैं बहुत रोया उस दिन जब मेरे फादर ने मेरे को खबर करी ना कि बिड्डू की डेथ हो गई, वो भी टाइगर अटैक के अंदर। तो आज मैं मैच्योर हो गया, मैं भी जानता हूँ कि मैंने भी लाइफ में बहुत रिस्क लिया जंगल के अंदर, अब नहीं ले सकता हूँ। तो एक सेफ्टी में रह के ही ओपन जंगल में एंजॉय कर सकता हूँ। तो जो विवेक अवस्थी जी की रिसोर्ट की मैंने बात की, मैंने बहुत एंजॉय इसलिए किया कि ठीक वही फील आई थी जो मैं फादर के कैंप्स में रहता था। मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि किसी कैंप में रह रहा हूँ, और क्योंकि सन्नाटा था, उनका स्टाफ था, मैं था अकेला, विवेक जी थे, उनकी मदर, और कोई नहीं था उस समय। जब मर्जी है नीचे रिवर बेड पे उतर जाओ, थोड़ा सा वॉक करो, देखो वाइल्ड लाइफ कुछ नज़र आती है कि नहीं आती है। दोनों तरफ पहाड़, बीच में वो रिवर बेड है जो ड्राइड हो गई है, उसी में रास्ता बनता है जब आप गाड़ी से आते हैं। और जो ऑफ रोडिंग है वहाँ की बड़ी ज़बरदस्त है। तो जो भी लोग ऑफ रोडिंग जाते हैं उनको उस रास्ते में एक बार जाना चाहिए। मेरे तरफ से तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि ज़रूर जाए। उनके रिसोर्ट में भी आपको एक फील जो कमरों के भी आएगी, आप रहेंगे वहाँ। मेरे को डर ये लगता था कि इनके दोनों डॉग्स मेरे कमरे के बाहर ही वो डॉग समझ जाते हैं कौन डॉग लवर है, अफेक्शनेट है, वो दोनों वहीं रहते थे। और रात को तो खैर उनको बांध दिया जाता, कमरे के अंदर कर लिया जाता, दिन में दिन भर वहीं रहते थे। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है जो आप टाइगर या लेपर्ड टेरिटरी में रह रहे हैं कि आपको दिन पे अटैक ना हो। अगर कोई आदमी यहाँ साथ में है तो लेपर्ड हिम्मत नहीं करेगा, बट अकेले डॉगी को, इनके डॉग्स अक्सर जो है नीचे उतर जाते थे, मैं आवाज़ भी देता था तब फिर ऊपर आते थे पूंछ हिलाते हुए। तो उनकी हैबिट है, और उनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि अभी तक अटैक नहीं हुआ। क्योंकि विवेक जी को भी मैंने देखा कि अक्सर जो है उसको ब्लैकी तो समझदार है, बट लकी जो है ये बहुत दूर डिस्टेंस बना लेते हैं। और दोनों तरफ जंगल है, दोनों तरफ घने जंगल है, तो कहीं से भी अटैक होने की संभावना रह सकती है। बट आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आज का वीडियो मैंने स्पेशली डाला है इसीलिए। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक तो खैर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, 5:30। देखते हैं पेपर आता है कि जो लखनऊ का टाइगर टेरर था वो ख़त्म हुआ है कि नहीं, वो टाइगर पकड़ा है कि नहीं। दुधवा से हाथी भी लाने वाले थे क्योंकि ड्रोन नहीं काम कर रहा था, तो और ऊपर से ये लेपर्ड स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर नज़र आ गया। तो ये अक्सर होता रहता है, हम तो शहर में रह रहे हैं, तब ये है।
तो सोचिए जो लोग जंगलों में रहते हैं उनको कितना खतरा हमेशा से रहता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। बाकी मैं कई स्टोरीज हैं अपलोड करूँगा और बहुत कुछ बोलने को बाकी है। और मैं आपको बहुत फैक्ट्स के बारे में और जंगल के बताऊंगा, और जो जंगल के असली जानकार हैं जो जंगलों के बीच में रहते हैं उनकी नॉलेज के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत से लोग मेरे को इंस्पायर करते हैं लाइफ में जो जंगलों में रहते हैं। अब मैं जब वाइल्ड लाइफ में आया हूँ, वाइल्ड लाइफ की बात बताता हूँ। और मेरे को जो एक सबसे बड़ा ऑनर क्रिकेट ने दिया है वो ये मेरी ट्रॉफ़ी है जो मेरे को मिली है, द्रोणाचार्य अवार्ड। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि जो सर्विसेज मैंने अपनी क्रिकेट के खेल को दी उसका मेरे को अवार्ड मिला। अवार्ड मिलना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप मोटिवेटेड रहते हैं कि और अच्छा करेंगे। तो इसीलिए अब मेरा मोटिवेशन क्रिकेट के अलावा वाइल्ड लाइफ में भी आ गया। तो मेरा मोटिवेशन रहता है कि ऐसी ऐसी जगह विजिट करूं कि मैं और मोटिवेटेड हूँ। और टाइगर के बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं कि टाइगर एक ऐसा जानवर है, इसको ऐसे ही किंग नहीं बोलते हैं, कि किसी भी बड़े से बड़े जानवर से भिड़ जाएगा। हाल में आपने न्यूज़ सुना होगा कि बिजरानी जोन में कॉर्बेट में एक टाइगर ने हाथी को दौड़ा दौड़ा के 2-3 दिन इतना परेशान कर दिया कि एग्जॉस्ट होके वो हाथी एक दिन दम तोड़ गया। अब किस कारण हुआ है वो तो उसके जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी वो, बट टाइगर की आप हिम्मत देखिए कि उसको कई दिनों तक वो दौड़ाता रहा। और फिर एक न्यूज़ मेरे को असम से आई है कि एक राइनो से एक टाइगर 2017 में भिड़ गया था। और बाद में फिर काजीरंगा की बात ही है कि काजीरंगा में दोनों राइनो और टाइगर की डेड बॉडीज जंगल वालों ने देखी। यानी भिड़े होंगे राइनो जैसे जानवर से भी नहीं डरता है भिड़ने को। ये भी नहीं कि राइनो का बच्चा था, एडल्ट बहुत बड़ा राइनो था। तो हमारे एक जूनियर हैं जो बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ में है, उनके यूट्यूब करते हैं, ध्रुव शर्मा। उन्होंने वो मेरे को भेजा था, वो फोटो अपने इसमें लगाया था, मैंने वो देखा था। तो आई वॉज सरप्राइज कि ये कितना हिम्मती, ये जानवर कितना हिम्मती है। इसके हिम्मत की मिसाल हम दे ही नहीं सकते, किसी से भी भिड़ सकता है। अब अगली स्टोरी में आपको दूंगा एक और ऐसे ही, जब ये एक गौर जिसको आप बोलते हैं जंगली भैंसा, महाराष्ट्र की बात नहीं, साउथ की बात है। साउथ के जंगल में जब कैंप लगा था, वो कैंप के अंदर आ गया था गौर को दौड़ाते दौड़ाते। तो इतना बड़ा 2000, 1500, 2000 किलो के गौर को दौड़ाना, और खुद टाइगर 200 किलो का भी नहीं है, बट इसके अंदर जो हिम्मत है ना, वो इसीलिए टाइगर को लॉर्ड बोला जाता है, किंग बोला जाता है, कि वो डरता किसी से नहीं। मर जाएगा, कई बार केसेस हुए कि जिसमें मर गए बट वो भिड़ जाएगा। तो आज के इस वीडियो को मैं अभी एंड करता हूँ इस होप में कि आप लोग सब हेल्दी होंगे। जाड़ा आ गया है, अपने आप को जाड़े से बचा के रखिए। जो भी अपना जैकेट्स हैं, कोट्स हैं, कान ढकिए, पैर ढकिए, ताकि ठंड कम लगे। और आप लोग हेल्दी तो रह रहे हैं और तगड़े से रहिए। थैंक यू।